ओम ब्रह्मणे नमः। 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 वज्रांग पुत्र तारक, इतनी कठोर तपस्या। हाँ, इसकी सूचना तो देवराज इंद्र को देनी ही होगी। प्रणाम देवराज। कहो देवगुप्तचर। वज्रांग पुत्र तारक अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है देवराज। तुम उसकी पल पल की सूचना हमें पहुंचाते रहो देवगुप्तचर। जो आज्ञा देवराज। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ये हमारे प्रिय भाई वज्रांग का पुत्र तारक ही है ना? आप इतने अधिक उद्विग्न क्यों हैं देवराज? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये वज्रांग का पुत्र तारक ही है। आपको इसका पूर्ण विश्वास कैसे है पवनदेव कि ये वज्रांग का पुत्र तारक ही है? इसकी सूचना तो आपको देवगुप्तचर ने भी दी थी। देवराज, आप ये प्रश्न बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको देवगुप्तचर के साथ साथ मेरे कथन पर भी विश्वास नहीं? सावधान पवनदेव, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र से अभद्रता आपके लिए कष्टदायी सिद्ध होगा। आपसे जितना पूछा जाए उसी का उत्तर दें और ये न भूलें कि आप स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र के सम्मुख खड़े हैं। आपको ये वाद विवाद शोभा नहीं देता देवराज। अग्निदेव, क्या आप सब मिलकर देवराज इंद्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचा रहे हैं? क्या आपको देवराज इंद्र के सम्मुख खड़े होने की मर्यादा का पाठ पढ़ाने पुनः देवगुरु बृहस्पति की पाठशाला में भेजना पड़ेगा? जिस विषय को लेकर आप इतने उत्तेजित व उद्विग्न हो रहे हैं, उस विषय पर चिंता करना भी समय को व्यर्थ करना है। आप क्या कहने के इच्छुक हैं? आपके प्रिय भ्राता वज्रांग के समान ही उसका पुत्र तारकासुर भी स्वर्ग के सम्मुख कोई संकट उपस्थित नहीं करेगा। न जाने क्यों इससे मुझे भय हो रहा है। आप निर्भय होकर तारकासुर पर भी उसी औषधि का प्रयोग करें जिससे वज्रांग स्वर्ग का मित्र बन गया था। आप नहीं जानते वरुण देव, हमारी विमाता दिति हमारे प्रति भयंकर द्वेष रखती है। निश्चित ही तारक उन्हीं की प्रेरणा से यह तप कर रहा होगा। हमें इसे सावधान रहना होगा। क्यों न हम उसकी तपस्या में विघ्न उपस्थित करें? विघ्न नहीं वरुण देव, हमें तारकासुर की तपस्या को खंडित करना होगा। ऐसा भयंकर विध्वंस करना होगा जिससे भविष्य में हमारी विमाता दिति किसी भी असुर दैत्य को प्रोत्साहित करने का दुस्साहस न करे। यही उचित होगा देवराज। हम अपनी दैविक शक्तियों से तारकासुर को तपस्या छोड़कर भागने के लिए विवश कर देंगे। इससे कश्यप पत्नी दिति का स्वर्ग पाने का दिवा स्वप्न चूर चूर हो जाएगा। हमें अविलंब दुष्ट तारकासुर की तपस्या खंडित करने की आज्ञा दीजिए देवराज। आज्ञा नहीं, हम स्वयं आपके साथ चलेंगे। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देवराज इंद्र,
जाने से पहले तारकासुर के संबंध में परमपिता ब्रह्मा जी का संदेश तो सुन लें। हम तारकासुर की तपस्या खंडित ना करें। इसके अतिरिक्त ब्रह्मदेव का और क्या संदेश हो सकता है? देवराज इंद्र, आपका स्वार्थ अनुमान लगाने की कभी भूल नहीं करता। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, गंग 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 गंग। आप सत्य को सुनकर उत्तेजित क्यों हो रहे हैं देवराज? किंतु क्यों? क्यों न जाए हम तारकासुर की तपस्या खंडित करने? क्योंकि इसका परिणाम आपके हित में शुभ नहीं होगा। क्यों? क्यों शुभ नहीं होगा देवर्षि? त्रिदेव तथा महाशक्तियां सदैव दुष्टों का पक्ष क्यों लेती हैं? नारायण नारायण, अति उत्तम, सत्य कहा। इसी कारण तो आज आप देवराज हैं। देव ऋषि नारद, ये सत्य है देवराज, ये तो सत्य है। आपकी दुष्टता आपको स्वर्गाधिपति के सम्मानित पद पर एक क्षण भी न रहने देती। ये तो आपके माता पिता के सत्कर्मों का परिणाम है कि आप इस स्वर्गाधिपति के पद पर सुशोभित हैं। देवर्षि, हम ब्रह्मदेव का संदेश मानने को बाध्य नहीं है। नारायण नारायण देवराज इंद्र, जब आप स्वयं अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करने के इच्छुक हैं, तो इसमें मैं कर भी क्या सकता हूं? परमपिता ब्रह्मदेव का निर्धारित संदेश पहुंचाने का जो मेरा कार्य था, वो पूर्ण हुआ। जय श्री महागणेश। तारकासुर की तपस्या खंडित करने का विचार त्याग देना ही उचित होगा। क्यों ना हम सब ब्रह्मलोक चलकर परमपिता से निवेदन करें कि वे तारकासुर को ऐसा वरदान ही ना दे जिससे देवताओं और स्वर्ग के सम्मुख कोई संकट उत्पन्न हो। आपने उचित परामर्श दिया है प्रभु। ब्रह्मलोक चले। देवराज इंद्र, यदि देवताओं के स्थान पर आप स्वयं देवगुरु बृहस्पति की पाठशाला में जाकर मर्यादा और अनुशासन की शिक्षा पुनः ग्रहण करें तो अधिक उचित होगा। परमपिता, चकित होने की आवश्यकता नहीं है देवराज। आप अपने आदरणीय देवऋषि पूज्य देवगुरु के अपमान का अवसर कदापि नहीं चूकते। इन पर संदेह करना आपका स्वभाव बन गया है। किंतु परमपिता, क्षमा मांगने के स्थान पर अपने अपराधों को ढकने का प्रयास ना करें आप। क्षमा परमपिता, क्षमा। देवगणों, हमें आपके यहां आने का कारण भली भांति ज्ञात है, किंतु नारद ने जो कुछ भी कहा वही सत्य है। तारकासुर की तपस्या को भंग करने का प्रयास ना करें आप। ऐसी स्थिति में तो तारकासुर की तपस्या पूर्ण हो जाएगी परमपिता। तो उसमें अनुचित क्या है? जो भी व्यक्ति कर्म के प्रति निष्ठा और दृढ़ता का पालन करेगा, उसका हर कार्य निश्चित ही पूर्ण होगा। किंतु परमपिता, तारकासुर वरदान पाकर अपनी पितामही दिति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। हम देवताओं पर एक कृपा करें परमपिता, आप तारकासुर को वरदान देने ही ना चाहें। आप सब हमारे कर्तव्यों की नई परिभाषा रचने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चे मन से आराधना करने वाले को वरदान देना हमारा परम पावन कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा परमपिता? स्वर्ग की सुरक्षा के लिए आप सब भी आराधना और तपस्या को माध्यम बनाकर अपनी दिव्य शक्तियों का विकास करें। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ओम ब्रह्मणे नमः।
ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। तब ज्वाला के ऐसे भीषण विस्फोट, ऐसी भीषण तपस्या संसार में किसी तपस्वी ने अभी तक नहीं की। यह किस बात का संकेत है देवराज इंद्र? निश्चित ही ये मेरी विमाता दीति के प्रोत्साहन से ये दुष्ट स्वर्ग पर अधिकार करने का इच्छुक है। तब तो इसे हमें रोकना होगा देवराज। कैसे कैसे रोकेंगे हम इसे और इसके भीषण तप को? यदि आप आज्ञा दें तो जल के प्रहार से मैं इन भीषण ज्वालाओं को शांत कर दूं देवराज। ये सोचने विचारने का समय नहीं है देवराज। तारकासुर का तप सफलता के निकट है। वरुण देव का परामर्श उचित है देवराज, आप हमें आज्ञा दें। नहीं अग्निदेव, इस समय तारकासुर के तप खंडन की आज्ञा देना सर्वनाश को निमंत्रण देना होगा। सर्वनाश? हाँ। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। तारकासुर की तप शक्ति इस समय हर प्रहार को पलटने में सक्षम है। तो हमारा क्या करना उचित होगा देवराज इंद्र? समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र इतने भयभीत, ये कैसी माया है श्री महागणेश? नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है देवराज इंद्र कि आप अपनी विवशता से कुछ शिक्षा अवश्य लेंगे। देवर्षि हमारी सहायता करें। देवराज इंद्र, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कैसी शिक्षा देवर्षि? देवराज इंद्र, यदि तारकासुर अपनी भीषण तपस्या से स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र को विवश एवं भयभीत कर सकता है, तो क्या देवराज इंद्र अपनी तपस्या से स्वर्ग की स्थायी सुरक्षा का प्रबंध नहीं कर सकते? आप सदा परिहास और व्यंग की भाषा क्यों बोलते हैं देवर्षि? गंग 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 गंग। अर्थात अब देवराज इंद्र को तपस्या व्यंग एवं परिहास लगती है। नारायण नारायण। यह संकट का समय है देवर्षि, इसके उपचार का उपाय शीघ्र बताएं। देवराज इंद्र, अब उपचार की समस्त संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ओम ब्रह्मणे नमः।
ब्रह्मणे नमः। दिति पौत्र तारक, दिति पौत्र तारक, स्वयंभू ब्रह्मदेव स्वयंभू। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। अपना इच्छित वरदान मांगो। ब्रह्मदेव, मैंने आप जैसा निष्ठुर देवता नहीं देखा। इतनी लंबी प्रतीक्षा और कठोर परीक्षा का कारण क्या है? क्या मेरी शक्ति से भयभीत होकर दुष्ट देवताओं ने आपको रोकने का दुस्साहस किया है? अपनी आशंकाओं को विराम दो तारक। किसी के रोकने से हम तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल देने से रोक नहीं सकते। और जहां तक परीक्षा का प्रश्न है, परीक्षा जितनी कठोर होगी, वरदान भी उतना ही श्रेष्ठ मिलेगा। मांगो। और अपनी पौत्री दिति की मनोकामनाएं पूर्ण करें ब्रह्मदेव। आप मुझे अमरता, सर्वोच्च शक्ति संपन्न दैत्य और तीनों लोकों में दैत्य जाति का ध्वज फहराने का वरदान प्रदान करें। एक ही वरदान में अनेक वरदान मांग लेने की कला क्या तुम अपनी पितामही दिति से सीख कर आए हो? स्वयंभू स्वयंभू। ब्रह्मदेव, इसमें मेरी पितामही दिति की प्रेरणा अवश्य है, किंतु ये मनोकामनाएं स्वयं मेरे मन में जागी हैं। अमरता के अतिरिक्त हम तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं तारकासुर। यदि मैं जीवित ही नहीं रहा तो इन मनोकामनाओं के पूर्ति का क्या लाभ है? परामर्श देना हमारा काम नहीं है तारक। इसके लिए तुम्हें अपनी पितामही दिति से विचार कर लेना ही उचित था। आप मेरी पितामही दिति के विचार को स्वीकार ही कहा कर रहे हैं ब्रह्मदेव। प्राणी लोक में जन्म लेने वाले किसी भी प्राणी को हम अमरता का वरदान नहीं दे सकते तारक, किंतु तुम हमसे कठिन, लगभग असंभव मृत्यु का वरदान प्राप्त कर सकते हो। कठिन, असंभव। इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं ब्रह्मदेव। आप मुझे कठिन और असंभव मृत्यु का वरदान प्रदान करें। कैलाशपति महादेव शिवशंकर ने अपनी पत्नी सती के आत्मत्याग के पश्चात वैराग्य धारण कर लिया है। वे ना तो विवाह करेंगे, ना ही उनके कोई पुत्र होगा। यही तुम्हारी पितामही दिति की धारणा है। पितामही दिति की धारणा। ब्रह्मदेव, आप मुझे अन्य वरदानों के साथ शिव पुत्र के हाथों मरने का वरदान भी दे। शिव पुत्र के ना होने की स्थिति में मैं तारकासुर अमर हो जाऊंगा। तथास्तु। स्वयंभू। स्वयंभू स्वयंभू स्वयंभू।